हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आप लोगों के जनवरी 2023 में हुए थे। तो आज जो हम पेपर करवाने वाले हैं वो पेपर है आपका ओ लेवल का पेपर सेकंड, यानी कि M2R5 वाला। तो चलिए सब लोग रेडी हो जाइए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में इसके बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं और आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इसे। तो चलिए चलते हैं अपने पेपर में। तो ये पेपर है आपके जो एग्ज़ाम में आया था, आज इसी पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कि क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट अ वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऑफ CSS। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा CSS का वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शंस में है आपका बैकग्राउंड इमेज, पोजीशन, कलर या फिर इटरेट। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हुआ। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट इज नॉट अ ट्रू अबाउट W3.CSS। इसमें आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि W3.CSS के स्टेटमेंट से ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट कौन कौन से दे रखे हैं आपको। पहला है W3.CSS इज़ अ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। सेकेंड है W3 CSS प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल ब्राउज़र। एंड थर्ड है W3 CSS प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल डिवाइसेस। एंड फोर्थ है W3 CSS इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड CSS। तो यस, आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, the dash property allowed to indent the first line of the text of an element। ऑप्शंस में है आपके पास टेक्स्ट फर्स्ट, टेक्स्ट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट या फिर टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज टेक्स्ट इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इन वैलिड HTML इवेंट। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा इनवैलिड है HTML इवेंट के लिए। ऑप्शंस में है आपके पास अनलोडेड, लोडेड, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज अनलोडेड। देन क्वेश्चन नंबर 5, W3.CSS डज नॉट प्रोवाइड दी फॉलोइंग बॉर्डर। आपको बताना है कि जो आपका W3.CSS है वो कौन सा बॉर्डर प्रोवाइड नहीं करता है। तो आपको बॉर्डर बता रहा है टॉप, राइट, बॉटम या फिर गटर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी आप कोई बॉर्डर यूज़ करते हैं या तो आप टॉप में लगाते हैं, राइट, बॉटम, या फिर एक और हो जाएगा आपका जो कि होगा लेफ्ट, लेकिन आपका ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग होगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट इन HTML5। जो आपका एक HTML5 न्यू वर्जन आया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा न्यू टैग आपका है। ऑप्शंस है आपके पास एलिमेंट, लेटर, फैक्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज ईमेल। देन यहाँ पर आपको HTML दे रखा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे याद कर लें कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिन बच्चों को नहीं याद है वो इन सब पॉइंट्स को एक कॉपी में नोट करते जाएं, ताकि आपका जब एग्ज़ाम हो तो आप उस पॉइंट्स को रिवाइज कर सकें। देन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज़ की वीडियो मिल जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7,
Which tag is used to render and represent an independent piece of content of a document? ब्लॉग, न्यूज़पेपर, आर्टिकल या फिर रिकॉर्ड? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 8, हाइपरटेक्स्ट इज आ, आपको बताना है कि हाइपरटेक्स्ट क्या है। ऑप्शंस है आपके पास, टेक्स्ट द हैवी टेक्स्ट जॉर्डन, सेकंड है टेक्स्ट मोर देन 100 वर्ड्स, थर्ड है आपका टेक्स्ट विच कंटेन लिंक टू अदर टेक्स्ट, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज टेक्स्ट विच कंटेन लिंक टू अदर टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, which comparison operator is used to find equality of type as well as content between the two variables? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। आप लोग के जितने भी ऑपरेटर्स आप लोगों के बुक में दे रखे हैं, आप लोग उन सभी ऑपरेटर्स को याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के ऑपरेटर से आते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोगों का कंपैरिजन ऑपरेटर पूछा गया है, तो जो ट्रिपल इक्वल का साइन होता है वो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट इन रेगुलर जेएस आप जानते हैं, जावा स्क्रिप्ट आप लोग बोलते हैं उसको। तो इसमें आपको बताना है कि जो आप लोगों का रेगुलर जावा स्क्रिप्ट होता है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला है आपका इट इज़ अ जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, एंड सेकंड है इट इज़ अ एडेड यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, एंड थर्ड है इट इज़ अ फ्रेमवर्क रिटन इन सी, देन चौथा है आपका रेगुलर जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंडेड एचटीएमएल एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका रॉन्ग होगा। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 11, W3 डॉट टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल? स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट है, बॉर्डर है या फिर बॉर्डर्ड है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच कन्वर्टर इज प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस? जो आप लोग नोटपैड प्लस प्लस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सा कन्वर्टर प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस में है आपके पास एस्काई टू हेक्सा, या फिर एक्सकाई टू ऑक्टा, या फिर हेक्सा टू एक्सकाई, या फिर बोथ ए एन सी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ए एन सी, जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। अब आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बताना है। ऊपर आपका पूछा था कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड देन यहाँ पर पूछा है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपके क्या होते हैं, जब भी आप लोग मैथ्स में किसी पावर को लगाते हैं तो वो आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। तो डबल एस्ट्रिक जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट में माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आया आपका ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अ सेट ऑफ नेविगेटर लिंक इज डिफाइंड यूजिंग टैग। तो नेविगेटर लिंक के लिए कौन सा टैग आप लोग यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, आपको बताना है कि जो आपका फाइल प्रोटोकॉल होता है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं। डिसाइडिंग द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल, ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी, एंड डिसाइडिंग टू स्टोरेज स्पेस ऑफ द फाइल, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो आपकी फ़ाइल प्रोटोकॉल होती है वो आप लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कंप्यूटर फाइल से सर्वर टू दी क्लाइंट। Then question number 16, dash is a genetic inline
एलिमेंट दैट अप्लाई ऑन इनहेरेंट फॉर्मेट। ऑप्शन इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज स्पैन। देन क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का फीचर है। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस है एयर ब्रशिंग, रेड आई रिमूवल या फिर क्रॉपिंग। तो ये सभी ऑप्शन आपके फोटो एडिटिंग में होते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच फिल्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फोटोग्राफर एडिटिंग कलर फिल्टर टू द कैमरा लेंस टू द टिंट ऑफ फोटो। इमेज फिल्टर, फोटो फिल्टर, आर्टिस्टिक फिल्टर या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 18 का डी, फोटो फिल्टर आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द लेबल टैग ऑफ HTML। लेबल टैग के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है। डिफाइन अ लेबल फॉर मैनी फ्रॉम एलिमेंट, यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूज़र या यूजफुल फॉर वर्चुअली चैलेंज यूज़र। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूडेड स्टाइल रूल, CSS रूल, शीट रूल या फॉर्मेट रूल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज CSS रूल। देन क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको बताना है कि SGML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज जो है वो आपका करेक्ट फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फ्लोटिंग द मार्क्यू, क्रिएटिंग मार्क्यू, सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। जो आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू है वो आप लोग किस लिए यूज करते हैं, सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड द इमेज। देन क्वेश्चन नंबर 23, an online information retrieve tools that uses the data of a web search engine to produce its own result। सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, मेगा सर्च इंजन या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज मेटा सर्च इंजन। देन क्वेश्चन नंबर 24, आर द नेगेटिव वैल्यू अलाउड इज पैडिंग प्रॉपर्टी, येस, नो, कैन नॉट, से, मे बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज नो। देन क्वेश्चन नंबर 25, द डैश pseudo class is activated when the user move the mouse cursor over the specified element। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं माउस ओवर, माउस होवर, होवर या फिर माउस मूव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज होवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। तो इंक्रिप्शन जो एल्गोरिदम है उसमें नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं MD5, SHA 256 या फिर MD6 या बोथ A and B। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज MD6। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई बेनिफिट दैट आर प्रोवाइडेड बाय फोटो एडिटिंग फॉर बिजनेस, ब्रांड बिल्डिंग, बेटर सेल, बूस्ट सोशल मीडिया स्ट्रेटजी और
ऑल ऑफ द अबव। सॉरी, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। Which statement is not true about responsive table in W3 dot table? तो W3 डॉट टेबल के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका ट्रू नहीं होगा? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। W3 रिस्पॉन्सिव क्लास क्रिएट आ रिस्पॉन्सिव टेबल, इट स्क्रॉल horizontally on small screen, W3 table class create a responsive table, on large screen there is नो डिफरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज W3 टेबल क्लास क्रिएट आ रिस्पॉन्सिव टेबल। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 29, हाउ आर टोन created in image? When gray is added to a color, when black is added, white is added, या none of the above? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ग्रे इज एडेड, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल? तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के लिए आपका स्टेटमेंट कौन सा ट्रू होगा? कॉन्फ्लिक्ट अकर एट एन स्टाइल कैन बी डिफाइंड बाय अ यूजर एंड ऑथर और आ यूज़र एजेंट, एग्जाम्पल वेब ब्राउज़र। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3.css। तो यहाँ पर है W3OL, W3 बॉर्डर, W3 सेंटर या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कुकीज़। कुकीज़ के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला है आपका कुकीज़ आर प्रोग्राम्ड विच रन इन दी बैकग्राउंड ऑफ द वेब क्लाइंट। देन कुकीज़ हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग used to violate the privacy of user. Then cookies are very helpful in keeping track of user, in developing online shopping cart application, personalized portal and in advertising on website. Last one, cookies cannot contain more than 4 KB of data। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर बताना है विच इज़ ट्रू अबाउट आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट्स इनलाइन फ्रेम embed other document with a current HTML document, none, both A and B are true। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 34, वॉट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट स्टाइल क्लास। स्टाइल क्लास के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? पहला है अप्लाई ओनली अ स्पेसिफिक एलिमेंट टाइप डिफाइन इन अ स्टाइल शीट। सेकेंड है डिफाइन स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू एनी एलिमेंट। देन थर्ड है आपका स्टाइल क्लास डिक्लेयर आर प्रीसीडेड बाय द अंडरस्कोर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन W3 फॉन्ट। टाइम न्यू रोमन, आयरल, वंडना या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 36, एन एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग। तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए कौन सा एलिमेंट आप लोग यहाँ पर लेते हैं? तो ऑप्शन
डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आप लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 37, dash bind the value of HTML control to application data। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ करेक्ट होगा। आप लोग पेपर सेकंड में जितना हो सके उतना C++ और W3 के बारे में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से उसको एक एक चीज़ पढ़ डालिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के CSS वाले चैप्टर से आते हैं और W3 वाले चैप्टर से आते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी आप लोगों के टैग्स होते हैं और प्रोग्राम होते हैं, तो उन्हीं में से आप लोगों के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, विच इज़ नॉट अ वैलिड इन कोडिंग स्टैंडर्ड नॉट प्रेजेंट इन Notepad++। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज़ UTF-16 आपका Notepad++ में प्रेजेंट नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 39, डायरेक्टिव टू इनिशियलाइज एंगुलर JS एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा NG ऐप। देन क्वेश्चन नंबर 40, ब्राउज़र विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टैग्स इन दी टैग। तो जो आपका INS होता है वो आपका करेक्ट होगा इस ऑप्शंस में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, आइडेंटिफाई दी इनवैलिड इमेज फ़िल्टर। तो जो आपका इनवैलिड इमेज फ़िल्टर होता है वो आपको बताना है, तो सॉलिडिफाई जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 42, del element define text that has been deleted from a document browser display them red color, strike through, bold या black color। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्राइक थ्रू। देन क्वेश्चन नंबर 43, W3 कंटेनर क्लास एडेड अ पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हो। देन क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर आपको बताना है शॉर्टकट कीज़। तो आप लोगों ने शॉर्टकट कीज़ पढ़ी होगी, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो कैनवास 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने में जो शॉर्टकट की लगती है वो आपकी कौन सी होगी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द टास्क ऑफ DNS। तो यहाँ पर सबसे पहले कि आप लोग DNS जाने कि क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है वो याद कर ले, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि DNS क्या होता है। डोमेन नेम सिस्टम आपका इसका फुल फॉर्म होता है, तो जिन बच्चों को नहीं पता वो लिख लें डोमेन नेम सिस्टम DNS। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द टास्क ऑफ DNS नेम सर्वर। DNS नेम सर्वर का क्या टास्क होता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम इनटू अ स्पेसिफिक IP एड्रेस। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन IP तो आप लोगों को पता ही होगा कि IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ नॉट अ मेन बिल्ड इन सर्च मशीन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज डिकोमेंट्रल सर्च। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन विच एलिमेंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। तो जो आपका ऑटो फोकस एट्रीब्यूट है वो आपका बॉटम, इनपुट और सेलेक्ट, इन सब में आप लोग यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 48,
आइडेंटिफाई वेयर आ सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज। तो सेक्शन एलिमेंट आप लोग चैप्टर में यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, चैप्टर, इंट्रोडक्शन और न्यू आइटम्स, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 49, हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम्स इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको यहाँ पर बताना है कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल आइटम्स इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑप्शंस है आपके पास LI, UL, OI और नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज LI। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ नॉट अ वैलिड CSS टाइप। इनमें से कौन सा आपका वैलिड CSS टाइप नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज आउटलाइन। इसमें जो पहले से आपकी टिक है वो आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि वो एक स्टूडेंट का पेपर है, तो उसने जो क्वेश्चंस लगाए हैं यहाँ पर वो टिक है। देन जहाँ हम आप लोगों को जो चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं वो आप लोगों के करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, जो कि है आपका, सर्विस विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट अ वेबसाइट ऑन अ वेब सर्वर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वेब होस्टिंग। देन क्वेश्चन नंबर 52, विच इज नॉट अ वाइब्रेंट कलर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, दैट इज वाइट। क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई विच इज नॉट द करेक्ट इमेज क्लास इन W3 इमेज। राउंड, सर्कल, बॉर्डर या फिर ओवल। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 54, टू क्लस्टर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट टुगेदर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग, दैट इज डिव। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, 54 का ऑप्शन डी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पोजिशिंग इन CSS। ऑप्शंस में है आपके पास, इट इज़ अ ब्राउजर डिटरमाइंड पोजिशिंग, it uses the position property of CSS is used to define absolute positioning, to give the author greater control how element are displayed। then option D, none of the above statement। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जावा स्क्रिप्ट इन वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन में आपका जावा स्क्रिप्ट का क्या रोल है। एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया, क्वेश्चन नंबर 56, इसमें आपका क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन दी रिस्पॉन्सिव ग्रिड। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा आपका, दैट इज 12। देन क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछ रहा था आपका, कि जावा स्क्रिप्ट, वेब डिज़ाइन में जावा स्क्रिप्ट का क्या रोल है। तो प्रोग्राम टू बिहेव ऑफ वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 58, हाउ इज़ अ वैलिड मेटा सर्च इंजन। आपको बताना है कि कौन सा वैलिड मेटा सर्च इंजन नहीं है। तो याहू आपका मेटा सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 59, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई यूज़र इनपुट, यूज़र एक्शन एंड ब्राउज़र एक्शन। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज इवेंट हैंडलर। देन क्वेश्चन नंबर 60, क्विक
सेलेक्शन टूल इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। जो आपका क्विक सेलेक्शन टूल होता है वो आप लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो फाइंड इमेज एज एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप दी सिलेक्शन, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द बॉक्स मॉडल ऑफ CSS? बॉक्स मॉडल ऑफ CSS, इट डिफाइन द वर्चुअल बॉक्स, ड्रॉ द अराउंड एलिमेंट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 62, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइन इन CSS2। तो CSS2 में इनकरेक्ट मीडिया टाइप आपको बताना है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, W3 कलर एंड W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस कैन बी यूज्ड टू कलर। ऑप्शंस हैं आपके पास एनी HTML एलिमेंट, हेडिंग ओनली, पैराग्राफ एलिमेंट ओनली, टेबल एलिमेंट ओनली। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज एनी HTML एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू एक्टिवेटेड गॉसियंस ब्लरर। तो गॉसियंस ब्लर के लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो Ctrl+Alt+Shift+G आपकी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 जो आपका बोल रहा है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो जो आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है उस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग होगा? तो इट इज़ अ सेपरेट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ओनली CSS रूल। सेकेंड है इट सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन बट बोथ आर स्टिल कंटेन इन अ सिंगल फाइल। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर JS एक्सप्रेशन। तो जो आपका एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है उसके लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है यहाँ पर? तो ऑप्शंस आपको देखने हैं पूरे। रिटन इनसाइड डबल ब्रैकेट, रिटन इनसाइड आर डायरेक्टिव, written the result exactly where the expression is written, and angular JS expression are different from the JavaScript expression। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। जो आपका angular JS expression होता है वो आप लोग ऊपर जितने स्टेटमेंट लिखे हैं वो सभी वैलिड होते हैं, लेकिन जो आपका एंगुलर JS एक्सप्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन तो ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टैग एम्बेडेड CSS इन वेब पेज, HTML स्टाइल CSS या फिर XML। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज स्टाइल। Then question number 68, what is not true about ng repeat directive in Angular JS? तो Angular JS के रिस्पेक्ट में ng repeat directive कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं होगा? repeat an HTML element, कैलोन HTML एलिमेंट वंस फॉर ईच आइटम्स इन आ कलेक्शन, तो ये भी नहीं है। यूज्ड ऑन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफाइन इनिशियल वैल्यू फॉर एंगुलर JS एप्लीकेशन, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट? तो आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं टाइप ऑफ, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर है MIME स्टैंड फॉर, यहाँ पर आपको बताना है फुल फॉर्म किसका? MIME का, तो आपका करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर
करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 71, आपको शॉर्टकट की बतानी है नोटपैड प्लस प्लस में लाइन को हाइड करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका Alt+H। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम इन HTML। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा, दैट इज यू फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़ो टूल इज़ बेस्ट यूज़ फॉर। तो जो आपका लेज़ो टूल होता है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर आप लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग अप अ सेक्शन दैट यू स्टार्टेड विद अनदर टूल। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज टू स्टार्ट एन एंगुलर JS एप्लीकेशन, दैट इज ng रिपीट, ng init, engine ऐप या फिर ng मॉडल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज ng ऐप। क्वेश्चन नंबर 75, डैश मेक दी टेक्स्ट बोल्ड। तो टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए आप लोग कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पर? तो करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सबसे पहले आप लगाएंगे फॉन्ट वेट, उसके बाद आपको बोल्ड करना है तो आप लिख देंगे बोल्ड। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज इन अ कंटेनर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वेब पेज में कंटेनर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हेड के लिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज मेटा हेड। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ब्राउज़र विच आर रेंडर HTML5 टैग। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हेडिंग इन W3 फॉन्ट। W3 फॉन्ट के लिए कौन सी हेडिंग आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेडिंग अलाउ अ लेजर नंबर ऑफ लेटर इन दी हेडिंग। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 79, में बोल रहा है व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एम्बेडेड स्टाइल शीट। तो जो आपकी एम्बेडेड स्टाइल शीट है उस स्टेटमेंट के लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो जो चार स्टेटमेंट आपके सामने दे रखे हैं उन चारों स्टेटमेंट को देखते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। पहला है आपके पास embedded style sheet enable to embedded an entire CSS document in an HTML document head section. Second है class selector are used in a embedded style sheet. Third है style element type attribute specific a multi-purpose internet mail extension. टाइप ऑफ डिस्क्राइब फाइल कंटेंट या ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर जितने ही स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं वो सभी स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, जो कि आपका बोल रहा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग W3 पैनल। तो जो आपका W3 पैनल है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगा? तो W3 पैनल क्लास आर परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग नोट एंड परफेक्टिंग इन डिस्प्लेइंग कोट डिस्प्लेइंग अलर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सूडो क्लास इन CSS। यहाँ पर आपको सूडो क्लास के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको बताना है कि इसके स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर है, इट इज़ अ स्टाइल क्लास डिफाइंड इन CSS, इट गिव्स द ऑथर एक्सेस टू कंटेंट नॉट स्पेसिफाइड डिक्लेयर द in the document, and pseudo class is separated by an underscore from the name of the element। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर इन्हेंसमेंट रिफर्स टू। तो जो आपका कलर इन्हेंसमेंट होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आप लोग रिफर करेंगे? तो एनी टाइप ऑफ प्रोसेस और ट्रीटमेंट दैट मॉडिफाई और इन्हेंस द कलर ऑफ अ नेचुरल डायमंड। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच की word is a must to use when JavaScript code is to run in older browser। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज var। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच CSS स्पेसिफिकेशन वॉज फर्स्ट डिक्लेरेशन टू बिकम अ ऑफिशियली W3C रिकमेंडेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CSS लेवल फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पर है आपका, वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर। आप लोग जावा स्क्रिप्ट में कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं? तो नथिंग जो है आपका यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज सेट। देन क्वेश्चन नंबर 86, विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एन इमेज ट्रांसपेरेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज W3 ओबेसिटी। देन क्वेश्चन नंबर 87, एन इंडेक्स पेज इज। जो आपका इंडेक्स पेज होता है वो क्या होता है? एन इंडेक्स ऑफ encyclopedia article where all the internet data is stored required for access to the internet, the first page of the website। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डज द .edu डोमेन रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर आपके edu बताना है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन डोमेन, कॉमर्शियल डोमेन, ई लर्निंग डोमेन या इंटरटेनमेंट डोमेन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज एजुकेशन डोमेन। यहाँ पर आपका edu पूछा है, यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपके कई सारे होते हैं, जैसे कि IN जो है वो इंडिया को करता है, और इसी तरह कई सारे होते हैं वो, तो आप लोग उन सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में दे रखा होगा। नहीं तो आप अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो हम अलग से इसके लिए वीडियो बना देंगे कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, विच इज़ नॉट अ वैलिड लिस्ट टाइप इन W3 लिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज X स्मॉल। देन क्वेश्चन नंबर 90, जो कि है आपका, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज रेडियो बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, विच जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो अगर आप लोग को जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट में कोई एक कंडीशन लगाते हैं और वो कंडीशन क्या होगी, परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पर आपका इफ, फॉर, वाइल या स्विच। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्विच। देन क्वेश्चन नंबर 92,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डायरेक्टिव के लिए कौन सा प्रीफिक्स आप लोग यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज NG। क्वेश्चन नंबर 93, जावा स्क्रिप्ट कैन बी चेंज। जावा स्क्रिप्ट किसके लिए चेंज है? HTML कंटेंट, HTML एट्रीब्यूट वैल्यू, HTML स्टाइल, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 94, 94 में पूछ रहा है व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर कनेक्शन टू द इंटरनेट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज TCP/IP। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। TCP/IP का ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और IP का आपका हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। और FTP का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। देन क्वेश्चन नंबर 95, 95 में क्या पूछ रहा है? डैश इज यूज टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेक्स्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर एक कोई फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आप लोग सेकेंड कंडीशन इज फॉल्स, तो आप लोग उसके लिए यूज़ करते हैं एल्स इफ। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, आइडेंटिफाई अ नॉन सिमेटिक एलिमेंट इन HTML टैग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज div। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट CSS। इसमें बताना है कि CSS के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। तो CSS इज़ अ कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो यस, आपका ये करेक्ट फुल फॉर्म है CSS का, आपको पता होना चाहिए। आप लोग याद कर लीजिएगा कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। और इसमें सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका? सेपरेट कंटेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन, established virtual layout of a web browser, markup the content of the web page। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपकी CSS के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देन क्वेश्चन नंबर 98, विच इज़ नॉट अ वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास इन W3 टेक्स्ट। तो W3 टेक्स्ट के लिए कौन सा अलाइनमेंट वैलिड नहीं होता? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज W3 सेंटर अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, जो कि है आपका STTP, पुट रिक्वेस्ट मैथड is used, return content to specified document, return header information, replace the specific document with the enclosed data, execute the specific document with the enclosed data। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज रिप्लेस द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट विद द इनक्लोज डाटा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि STTP का फुल फॉर्म काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, तो जो आपका इसका करेक्ट फुल फॉर्म होता है वो लिख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि बोल रहा है विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू कम आउट, स्विच, ब्लॉक, एग्जिट, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट या फिर आउट। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज़ ब्रेक। तो ये पूरे 100 क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में आए थे। आपको आई होप पता चला होगा कि किस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट रह गया है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज करके कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।